जी दोस्त, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है। जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, हमारा बिल्डिंग में कौन सा वोल्टेज का पावर हम लोग यूज करते हैं, वो 440, 230 और 110 जो 110 वोल्ट, और उसके बाद 24 वोल्ट जो हमारा लाइट लगता है। जिस लाइट को हमारा 24 वोल्ट चाहिए, या जो हमारा कुछ कंट्रोल पैनल है उसको 24 वोल्ट में वो चालू होना चाहिए, काम करना चाहिए, या हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसका जो कॉन्टैक्टर है वो 20, उसका कॉयल कितना है, 24 वोल्ट का है तो 24 का पावर उधर भी ज़रूरत होता है। और हम लोग 24 वोल्ट कैसे बनाते हैं, हमारा 230 वोल्ट का हम लोग छोटा ट्रांसफार्मर लगा के उसको स्टेप डाउन करता है, और उसके बाद 24 वोल्ट उसका आउटपुट जो निकलता है उसमें हम लोग करता है। सही है। तो बाकी हम लोग उसका बाद हमारा 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि वो पूछेगा एमसीबी ब्रेकर का बारे में आप लोग बताने का। वो बोलेगा डीबी का अंदर हमारा कौन सा एमसीबी यूज होता है। हमारा जो नॉर्मल डीबी का अंदर जो मेन 3 फेज का जो ईएलसीबी आता है वो हमारा 40 एम्पियर 30 मिली एम्पियर है। और उसका बाद जो एमसीबी है वो हमारा सिंगल पोल एमसीबी पूरा रहता है। सिंगल पोल एमसीबी हमारा लाइटिंग के लिए हमारा जैसे हम लोग 10 एम्पियर वाला लगाता है, 6 एम्पियर वाला भी लगाता है। और बाकी हमारा डीबी का अंदर 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, और ऐसा वो हिसाब से हमारा जो भी है हमारा एम्पियर हर टाइप का, मतलब जैसे बोलते हैं हमारा 1 एम्पियर से लेकर 63 एम्पियर तक हमारा डीबी का अंदर एमसीबी ब्रेकर रहता है। जो हिसाब से जो लोड रहेगा उसका डिवाइस, उसका जो किसके लिए हम लोग पावर दे रहा है, वो क्या चीज़ है, उसके लिए कितना वोल्टेज का पावर रिक्वायर है, वो हिसाब से एमसीबी हम लोग लगाता है। जैसे एसी के लिए हम लोग लगाएगा तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा बड़ा एम्पियर लगाएंगे, जिसको हम लोग नॉर्मल के लिए यूज़ करेंगे उसको हम लोग थोड़ा कम लगाएंगे। जैसे लाइटिंग के लिए हम लोग 16 का यूज़ करता है, 20 का यूज़ करता है। पावर के लिए जो हमारा पावर के लिए भी हम लोग 20 एमसीबी यूज़ करता है। जो बड़ा ज़्यादा उसमें पॉइंट है तो जैसे रिंग सर्किट का हमारा वायर हो गया, ज़्यादा वोल्टेज का 5-6 सर्किट हम लोग एक ही सर्किट में ऐड है तो उसके लिए 32 थोड़ा बड़ा साइज़ का हम लोग एमसीबी यूज करता है। सही है। उसके बाद हम लोग 40 एम्पियर का भी यूज़ करता है, 63 एम्पियर का भी यूज़ करता है, ये हिसाब से है। और हमारा बिल्डिंग में तो 100 बहुत सारे एमसीबी है, 8 एम्पियर का है और 100 एम्पियर का भी है। वो एमसीसी भी हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, जिसमें हम लोग जो हिसाब से रिक्वायर होता है वो हिसाब से लगा जाता है। वो एमसीबी का साइज आपको पूछेगा, आप बता सकता है कि 0-1 से लेकर हमको 63 एम्पियर तक हमारा डीबी का अंदर लगता है। और जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो मशीनरी बड़ा मशीनरी के लिए एमसीसी भी लगता है, वो हमारा 80 एम्पियर का 100 एम्पियर का वो हिसाब से लगता है। सही है। और उसका बाद आपको बोलेगा कि आपका जो वायर है वायर साइज़ क्या है और रिंग सर्किट क्या है। रिंग सर्किट आप बोलने का हमारा 5 सर्किट आउटलेट से 4 से 5 हो गया या 5 से ज़्यादा हो गया तो हमको रिंग सर्किट बनाना पड़ता है। हमारा एक ही एमसीबी का जो था वो बोलेगा साइज़ क्या होता है एमसीबी का, 32 एम्पियर का हमारा एमसीबी ब्रेकर होता है। उसी से हमारा एक सर्किट जाता है वापस, फिर लास्ट पॉइंट से सर्किट का वापस रिटर्न आकर उसमें फिर जुड़ जाता है। सही है। तो मतलब रिंग बन जाता है, उसको रिंग सर्किट बोलता है। वो साइज़ कितना है 4 mm का साइज़ हम लोग बता सकता है। पूरा हमारा यूआई का अंदर जो होता है स्टैंडर्ड साइज़ है, लाइटिंग के लिए 2.5 वायर और पावर के लिए हमारा 4 mm। सही है। उससे ज़्यादा वोल्टेज का रिक्वायर होगा तो फिर हम लोग 6 mm वायर एसी के लिए, और बाकी एसी का आउटडोर के लिए, या हमारा बड़ा ओवन जो है बड़ा किचन में, जैसे होटल हो गया उसमें वो बड़ा चूल्हा लगेगा, बड़ा स्टोव लगेगा, बड़ा ओवन लगेगा, तो वो बड़ा फ्रिज लगेगा, तो उसके लिए हम लोग को 6 mm का वायर यूज़ करना पड़ता है। सही है। बाकी मोटर के लिए, पंप के लिए हम लोग 6 mm का करता है। उससे ज़्यादा होएगा तो हमारा केबल जो है आर्मर केबल हम लोग उसको यूज़ करता है। 10 mm स्क्वायर का हो या हमारा जो भी है। केबल का साइज़ भी आपको पूछा जाएगा क्या क्या केबल साइज है, जैसे आप लोग बोल सकते हैं 2.5, 4 mm, 6 mm, 10 mm, 16 mm, 25 जो है हमारा mm का, और 35 का केबल का साइज़, 40 का, 50 का। सही है। और उसका बाद हमारा 63 का, 75 का, वो हिसाब से हम लोग पूरा केबल साइज हमारा बहुत है, 300 से 600 तक है। और आपको ट्रांसफार्म का साथ में भी आपको ये पूछ सकता है कि हमारा जो ट्रांसफार्म से केबल जाता है एमडीबी रूम तक, एमडीबी का बास बार तक, तो वो कौन सा साइज़ केबल होता है। हमेशा हमारा जो ट्रांसफार्म है उसका किलोवाट का हिसाब से हम लोग को केबल चॉइस करना पड़ता है, लेकिन साइज़ उसका एक ही होता है जो 630 है। सही है। 630 केबल हम लोग यूज करता है। उसके लिए ग्लैंड पूछेगा तो कौन सा ग्लैंड करना, हम लोग 50 mm का ग्लैंड साइज उसमें ग्लैंड यूज़ होता है। और ट्रांसफार्मर का पास हम लोग को सिल्वर जो है ना, जिसको एल्युमिनियम बोलता है, कि हम लोग एल्युमिनियम ग्लैंड हम लोग उसमें यूज़ करता है। और बाकी हमारा जो डीबी का अंदर है वहाँ भी एल्युमिनियम ग्लैंड यूज़ करता है। कोई हमारा
CW ग्लैंड है और उसको हम लोग कोई कोई भी हमारा ब्रास का भी यूज़ करता है, सही है। तो वो केबल साइज़ और ग्लैंड साइज़ आपको बता दिया, जो बोलने का टाइम आप बता सकते हैं ट्रांसफार्मर से हमारा आता है। और केबल कौन सा हिसाब से लगेगा उसको बताने का, हमारा जो ट्रांसफार्मर है वहाँ से 3 फेज और न्यूट्रल जाएगा। न्यूट्रल हमारा जो हिसाब से जितना किलोवाट का हमारा ट्रांसफार्मर है वही हिसाब से केबल लगेगा, सही है। किसमें हमारा फेज में जैसे हमारा 3 फेज है उसमें 2-2 केबल भी होता है, 3-3 केबल भी होता है, 4 केबल। जैसे आर में रेड का जो हमारा फेज है उसमें 4 केबल जाएगा सीधा MDB रूम, MDB का बस बार में, और बाकी येलो का भी 4 जाएगा और हमारा ब्लू का भी 4 जाएगा। और न्यूट्रल जो है वो एक कम जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें न्यूट्रल हमारा 3 जाएगा। जहाँ 4-4 सब केबल जाएगा वहाँ न्यूट्रल कम जाएगा। और कौन सा ट्रांसफार्मर का कितना 630 का कितना केबल हम लोग डालना है वो एक मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। वो इंजीनियर लेवल का क्वेश्चन आंसर सुपरवाइज़र का है, आप लोग के लिए जानकारी के लिए मैं बता दिया। आपको भी मालूम होना चाहिए लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, सही है। तो बाकी उसका बाद आपको बोलेगा कि हमारा आप लोग केबल का हो गया, MCB का हो गया, और उसका बाद आपको बोलेगा आपको मेगा टेस्ट मालूम है, मेगा टेस्ट कैसा है, क्या करता है। हमारा बोलने का हमारा मेगा टेस्ट ये है, हम लोग जितना वायरिंग करेंगे, जितना केबल पुलिंग करेंगे, उसका इंस्टॉलेशन टेस्ट के लिए, उसका इंस्टॉलेशन टेस्ट मतलब उसका जो केबल है वो डैमेज हो गया, कट हो गया या किधर कुछ ख़राब हो गया, तो उसका इंस्टॉलेशन टेस्ट के लिए हम लोग मेगर करते हैं। कितना में करता है बोलेगा तो 500 DC वोल्ट में हम लोग मेगर जो मशीन होता है उसमें 500 DC वोल्ट में हम लोग सेट करके उसको हम लोग टेस्ट करेगा, सही है। तो उसका बाद हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट किसके लिए करता है बोलेगा, कंटिन्यूटी इसके लिए हम लोग चेक करता है कि हमारा वो जो वायर है वो हमको बराबर जगह से जहाँ आया वहाँ वो वायर है या नहीं। जैसे हम लोग फील्ड से आया कोई सर्किट पॉइंट से, DB के अंदर बहुत सारे वायर है, वो वायर को हमको पकड़ने के लिए हमको कंटिन्यूटी टेस्ट लेना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि केबल या वायर फाइंडिंग के लिए, सही है, हमारा फाइंड करने के लिए, मिलने के लिए, ढूंढने के लिए, उसको आइडेंट करने के लिए, सही है। और उसका बाद बोलेगा आपको RCD टेस्ट मालूम है, जो हमारा टेस्टिंग कमीशनिंग होता है। जैसे हम लोग काम कंप्लीट हो गया बिल्डिंग में और हम लोग टेस्टिंग कमीशनिंग करेंगे, जो पावर सर्किट है उसका अंदर 230 वोल्ट का है तो हम लोग को उसमें जाकर चेक करेंगे वोल्टेज में 230 वोल्ट हमारा पावर दिखाना चाहिए। और उसका बाद हम लोग वहाँ ट्रिप करेंगे, हमारा ELCB से हमारा ट्रिप होता है नहीं होता है, ट्रिप टेस्ट जो होता है वो ट्रिप टेस्ट करेंगे, एर्थ टेस्ट करेंगे। और उसका बाद हम लोग उसका एम्पेयर भी टेस्ट करेंगे, जो हम लोग उसके जिसके लिए हम लोग जैसे कोई HVAC या कोई मोटर के लिए हम लोग लगा दिया, उसको चालू करके उसका क्लाम मीटर में हम लोग उसका एम्पेयर ले सकता है, उसका कितना एम्पेयर लोड ले रहा है, क्या हो रहा है, उसको जानने के लिए। लाइटिंग के लिए भी हम लोग देख सकते हैं हमारा 230 वोल्ट हमारा लाइटिंग का स्विच तक आता है नहीं आता है, या हमारा लाइट का 230 का वोल्ट का लाइट है तो उसमें आता है नहीं आता है, तो वो हिसाब से देखेंगे। और लक्स टेस्ट, बहुत आदमी को लक्स टेस्ट मालूम नहीं, लक्स टेस्ट पूछे देगा तो ये लोग ऐसे ही देखते रहता है लक्स क्या है। लक्स ये है हमारा, जो लक्स का मीन्स हमारा रोशनी है, जो लाइट है हमारा कौन सा लाइट है उसका कितना रोशनी दे रहा है, हमको कितना रिक्वायर है हमारा ड्राइंग में, इतना रोशनी का लाइट चाहिए कि उससे ज़्यादा होगा तो आदमी पढ़ नहीं सकता है, टेबल का ऊपर में ज़्यादा दिखेगा तो आदमी पढ़ नहीं सकता है, आँख ख़राब हो जाएगा, किसको प्रॉब्लम आएगा। इसके लिए वो हिसाब से सिलेक्ट होता है, पहले कंसल्टेंट डिसाइड करता है ये लाइट लगेगा, वो लाइट का मॉडल लाइट का कोड वही बताएगा कि वही लाइट हम लोग लगाया, उसमें जलाने के बाद कितना लक्स दे रहा है, वो एक लक्स टेस्ट होता है, उसमें हम लोग देखेंगे, उसमें रीडिंग दिखाएगा ये इतना लक्स दे रहा है लाइट, वो लक्स टेस्ट है लाइट का रोशनी को चेक करने के लिए, सही है। उसका बाद हमारा 8 नंबर क्वेश्चन आंसर ये है कि हम लोग मेगा टेस्ट गया हमारा, कंटिन्यूटी टेस्टिंग कमीशनिंग गया हमारा, MCB ब्रेकर भी गया, तो आप लोग को फाइनल बोलेगा कि आप लोग IR क्या है, जो हमारा ग्रुप लीडर है, टीम लीडर है, उसको काम होने का बाद ड्राइंग हाईलाइट करके उसका फोरमैन का पास लेके जाएगा, या फोरमैन नहीं है तो डायरेक्ट इंजीनियर का अंडर में काम करते हैं तो उसको एक पेपर में उसको हम लोग को रिक्वेस्ट दिएगा कि वो किसी जो होता है हमारा टीम होता है वो इंस्पेक्शन कराने के लिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए, जो काम हो गया प्रोजेक्ट में कि वो किसी टीम है, सही है, उन लोग का पास लेके जाके हम लोग IR मतलब हमारा इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, WIR भी बोलता है, इंस्पेक्शन वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, मतलब हम लोग एक पेपर हमारा ड्राइंग का साथ अटैच करके हाईलाइट जो काम किया ड्राइंग के अंदर में तो वही काम होगा, तो वही काम जो ड्राइंग के अंदर होगा उसको कितना हो गया उसको हाईलाइट करके हम लोग लेके जाके उधर एक रिक्वेस्ट फॉर्म है इंस्पेक्शन फॉर्म, उसमें फॉर्म में भर के हम लोग डिटेल पूरा लिख के हम लोग इंस्पेक्शन IR डालेंगे, जिस वजह से कंसल्टेंट आएगा, हमारा काम चेक करेगा, हमारा काम सही है, पास करके साइन करके जाएगा, उसको इंस्पेक्शन IR बोलता है, सही है। तो ये ऐसा हम लोग को बिल्डिंग के अंदर काम होता है, जो हमारा एक टीम लीडर या हमारा एक जूनियर फोरमैन को मालूम होना चाहिए। यही क्वेश्चन आपको आएगा कोई भी इंटरव्यू में, वही क्वेश्चन आएगा, तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से वो इंटरव्यू सक्सेस होएगा, सिलेक्ट होएगा, और आपको टीम लीडर में मिनिमम 1800 दिरहम सैलरी जो
36,000 हमारा इंडिया का है, उतना आपको मिलेगा। फोरमैन है तो 2,500 या 2,200 300 ऐसा आपको जूनियर फोरमैन को वो सैलरी भी मिलेगा जो 40-50 हज़ार का इंडिया का हमारा कमा सकता है। सही है। तो ये था छोटा सा वीडियो में आप लोग का कमेंट्स और रिक्वेस्ट। मेरा साथ कमेंट्स में बहुत सारे आदमी बात किया, जो मेरा वीडियो देखेगा कौन बात किया मेरे को फिर कमेंट्स करने का, और इसका बाद आपको और क्या नॉलेज चाहिए उसका ऊपर मेरे को कमेंट्स करेगा तो मैं उसका ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और मुझे और 2-3 वीडियो और बनाना है ट्रांसफार्मर का ऊपर, सबस्टेशन का ऊपर, और बाकी आपको मैं वो वीडियो भी आपको पीछे अपलोड हो जाएगा। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को हमारा हिट करके रखिए, जिस वजह से मेरा जब भी वीडियो डाला जाएगा इमीडिएटली आप लोग का पास पहुंचेगा। सही है। और ये तो गया हमारा इंटरव्यू का बात है, मतलब इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर का बात है, लेकिन मैं बहुत अपडेट देता हूँ जो आज का आज होता है। जैसे आज सुबह हमको मालूम पड़ा हमारा कोई कंपनी का इंटरव्यू आज शाम को होने वाला है या कल होने वाला है, तो मैं वीडियो में सबको फ़ोन करके बताना ये संभव नहीं है, जिस वजह से मैं क्या करता है एक वीडियो शूट करके मेरा चैनल में डाल देता है कि बोल देता है कि हमारा जितना भी दोस्त भाई लोग हैं कल ये कंपनी का उधर इंटरव्यू है, उसका एड्रेस का साथ उसका नंबर का साथ मैं बताता हूँ, जिस वजह से आपको आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखेगा तभी आपको मैसेज जाके पहुंचेगा। और आप उससे पहले आपको रेडी होना है। इंटरव्यू जाने से पहले थोड़ा टाइम चाहिए हमको सब कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करने का, या हमको थोड़ा उसका बारे में वहां जाके पहुंचने के लिए टाइम भी होना चाहिए। तो इसके लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा, हमारा बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेगा, तो आपको मेरा वीडियो इमीडिएटली मिल जाएगा। और कभी भी आप लोग इतना वीडियो देखता है यूट्यूब में, बहुत सारे वीडियो भी हम लोग दूसरा फिल्म देखता है, कॉमेडी देखता है, गाना देखता है, लेकिन उससे अच्छा है कि मेरा जैसा आदमी कोई यूट्यूब चैनल में काम का बारे में बताता है, तो काम का बारे में हम 10 मिनट निकाल के वो वीडियो देखेंगे तो कुछ ना कुछ हमको जानकारी मिलेगा, कुछ ना कुछ हमको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जिस वजह से हम हमारा काम भी सीख सकता है। और कोई जगह पे हम लोग इंटरव्यू देगा वहाँ भी हम लोग इंटरव्यू अच्छा से दे सकता है। सही है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।